केरल में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर काफी उठापटक के बाद आखिरकार कांग्रेस ने वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगा दी। 18 मई को सीएम पद की शपथ लेते दिखाई पड़ेंगे वीडी सतीशन। मुख्यमंत्री पद की रेस में कई सारे नाम चल रहे थे, जिसमें केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथल्ला, शशि थरूर, ये सारे नाम थे, लेकिन फाइनल हुआ वीडी सतीशन का नाम। वीडी सतीशन 18 मई को शपथ लेने जा रहे हैं और इस शपथ ग्रहण को कांग्रेस बहुत लाव लश्कर के साथ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक ऐसे नेता जो कि लगातार सुर्खियों में रहे हैं, खासतौर से केरल की अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं शशि थरूर की। शशि थरूर की एक पोस्ट जिसने ये साफ कर दिया कि वो केरल में कांग्रेस के इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में, जहां देश भर में केरल में सरकार बनाती कांग्रेस दिखाई पड़ी, 5 चुनावी राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति थी, उसमें केरल ही एक ऐसा राज्य था जहां उसने सरकार बनाई है, वहां सांसद शशि थरूर नहीं पहुंचेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपने कांग्रेस और केरल के नए सीएम वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस हफ्ते के आखिर में बोस्टन में हूं, जहां मैं अपने पुराने शिक्षण संस्थान टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी के दीक्षांत समारोह में मुख्य भाषण दूंगा। साथ ही अपनी बैच के 50वीं वर्षगांठ के रीयूनियन समारोह का हिस्सा हो रहा हूं। अमेरिका में ये अतीत का जश्न मनाने का एक बड़ा अवसर है, जबकि मैं केरल में भविष्य की ओर देख रहा हूं। इससे पहले भी शशि थरूर ने बीते दिन वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री चुने जाने पर उन्हें बधाई दी थी। उन्होंने केरल में यूडीएफ को मिली जीत को लेकर किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं बताई, बल्कि उन्होंने कहा कि ये पूरी यूडीएफ की जीत है। शशि थरूर ने केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए वीडी सतीशन के चयन की सराहना भी की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें दृढ़ संकल्प और पार्टी और जनता के लिए ही कुछ सालों तक काम करना चाहिए और उनको जो स्वीकारोक्ति मिली है उसका उन्हें फल देना चाहिए अपनी जनता को। थरूर ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वीडी सतीशन जी को कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाने की हार्दिक बधाई है। उनकी दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास हमारी पार्टी और लोगों के लिए सालों से समर्पित सेवा की एक उपयुक्त स्वीकारोक्ति। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा के सदस्य ने यह भी कहा कि मैंने उनके साथ प्रचार किया है और उनकी नियुक्ति से मैं खुश हूं। हम सभी को ये एहसास है कि जिस जनादेश ने उन्हें पद तक पहुंचाया है वो एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये टीम यूडीएफ के लिए जनादेश है। ये सुनिश्चित करने में प्रत्येक वरिष्ठ नेता की महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी है कि ये सरकार केरल के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हमारे गठबंधन की ताकत उसकी बहुलता में निहित है और हम सभी एक ऐसे केरल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं जो समृद्ध, न्यायपूर्ण और दूरदर्शी हो। लेकिन इन सब के बीच एक खबर ये कि इस शपथ ग्रहण समारोह में जहां कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी, 5 राज्यों के चुनावों में सबसे जो बड़ी जीत मिली है केरल की, वो कांग्रेस को यूडीएफ के साथ मिली हुई है। जिस तरीके से तस्वीर अभी दिखाई पड़ी, ऐसा लगता है कि शशि थरूर कुछ अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनका एंगेजमेंट कहीं और है, वो पहले से तय था बोस्टन का कार्यक्रम। वीडी सतीशन, माना यह गया कि 2026 विधानसभा चुनाव में वीडी सतीशन को केरल की जिम्मेदारी क्यों दी गई, क्योंकि उन्होंने पूरा अभियान संभाला था। पूरा चुनावी अभियान केरल का खासतौर से उनके हिस्से था। लेफ्ट मोर्चे के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से आक्रामक रणनीति अपनाते हुए कांग्रेस ने गठबंधन को सत्ता तक पहुंचाया, चुनाव के दौरान उनकी जमीनी सक्रियता, जनसभाओं में उनकी भीड़, उनकी पकड़, संगठन पर पकड़, हाईकमान से जो है कांटेक्ट, ये सारा कुछ वीडी सतीशन करते हुए दिखाई पड़े थे। मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया में गठबंधन सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की भी भूमिका बेहद अहम रही। आईयूएमएल ने खुलकर वीडी सतीशन के समर्थन में अपनी राय रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी भी की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे कांग्रेस नेतृत्व पर राजनीतिक संतुलन बनाए रखने का दबाव भी होगा। वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर केसी वेणुगोपाल के समर्थन में भी एक बहुत बड़ा वर्ग एक्टिव था। सूत्रों के मुताबिक कई विधायक और संगठन के नेता वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री पद के लिए बेहतर विकल्प मान रहे थे। इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने जनता और संगठन के मिले फीडबैक को प्राथमिकता दी और वीडी सतीशन को जिम्मेदारी दे दी। इसलिए शायद रिजल्ट आने के 10-12 दिन बाद इस नाम का ऐलान हुआ। कहा यह भी गया कि राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक भी की थी। राहुल गांधी ने अंतिम फैसले से पहले प्रदेश से विस्तृत इनपुट मंगवाए थे, संगठन के लोगों के वोट मंगवाए थे, जिसमें वीडी सतीशन की लोकप्रियता सबसे ज्यादा सामने आई। इसी के बाद नेतृत्व में उनके नाम पर मुहर लगा दी। इस बीच सूत्र ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी ने नाराजगी की अटकलों के बीच 14 मई की सुबह वेणुगोपाल को अपने घर भी बुलाया था।
इस बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। बताया ये भी गया कि पार्टी नेतृत्व ने संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए विस्तार से चर्चा की। हालांकि चर्चा इस बात की भी चल रही थी कि केसी वेणुगोपाल वीडी सतीशन के नाम से बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आए थे, इसलिए शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उन्हें अपने घर बुलाया था बातचीत करने के लिए, ताकि केरल में जो नए तरीके से सरकार बन रही है, नए सिरे से जो काम हो रहा है, वहां कम से कम मजबूती दिखाई पड़े। केरल, जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद भी हैं, राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी थी वहां से, वहां इस साल के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने गठबंधन के साथ प्रदर्शन किया है, उसके बाद से उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि जिस तरह से उन्हें जनादेश मिला है उसके अनुरूप काम करें। शशि थरूर भी यही कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह कि शशि थरूर इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं वो, और इसके पहले भी उनके जिस तरीके के बयान आते रहे हैं, हमेशा ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस के भीतर के बहुत सारे लोग शशि थरूर के स्टैंड से हमेशा से नाराज रहे हैं, शशि थरूर के बयान से हमेशा से नाराज रहे हैं। लेकिन शशि थरूर अपनी सफाई में हमेशा इस बात को कहते हैं कि राजनीति से परे वो देश के लिए हैं। अगर कोई इस तरीके की बात है जो देश से जुड़ी हुई है तो वो देश के साथ ही खड़े रहेंगे। बहरहाल इन सब के बीच अब खबर यह है कि शशि थरूर इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं है। देखना यह है कि सियासी गलियारों में किस तरह से इस विषय पर राजनीति होती है, क्योंकि शशि थरूर हमेशा से विवादित विषय रहे हैं, खास तौर से कांग्रेस पार्टी के भीतर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।